हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिससे फ्रेंड्स हम लोग को ये कंसेप्ट पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सवाल आपको आते रहते हैं इससे न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बुक का है, उसको अच्छी तरह से सोल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को जानते हैं। ठीक है, तो इसको समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो से सीखिएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते देखिए। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग लेक्चर नंबर 3, 2, 1 में पूरा कंसेप्ट को जान लिए है ना, गति के समीकरण वगैरह कुछ। अब जितने पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन, उसका न्यूमेरिकल को आज हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है भाई कि एक कण विराम से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है ना। फिर क्या बोलता है, वेग प्राप्त करती है। ठीक है, तो बोल रहा है पहला नंबर कि उस कार्य का त्वरण ज्ञात करें। पी में बोला कि तय की गई दूरी ज्ञात करें। फिर बोला कि 7 सेकंड बाद वेग ज्ञात करें, है ना। कोई भी वाले कण होगा, चला होगा 12 सेकंड में कितना, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो बोला उस कार्य का त्वरण कितना होगा, कितना डिस्टेंस तय किया होगा 12 सेकंड में। फिर बोल रहा है कि यदि 7 सेकंड बाद वो कितना उसका वेग हो गया होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो मैं हमेशा न्यूमेरिकल बनाता हूँ ना, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, कुछ भी का हो, तो मैं वहां पे हर बार वीडियो में बोलता हूँ ताकि बच्चे गलत नहीं ना करें। न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको एक स्टेप पता होना चाहिए। स्टेप क्या होता है कि जो भी डाटा दिया हुआ क्वेश्चन, उस डाटा को पहचान लीजिए क्या दिया हुआ है ना, और डाटा को लिख लीजिए, क्योंकि लिखने के बाद आपको माइंड में आएगा कि क्या घट रहा है, घट रहा है, उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, है ना। ये मेन दिमाग में आना चाहिए, तभी आपका आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डाटा क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन, मतलब दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, पहला कण विराम से चलकर, तो विराम का मतलब क्या होता है, रेस्ट से। क्योंकि जब विराम से चल रहा है तो उसका प्रारंभ में वेग कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखूंगा, प्रारंभिक वेग। क्योंकि तो किसी भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले इतना सब नहीं जानिएगा ना तो आपसे हिलेगा नहीं। तो प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर, जब भी आपको विराम का बात करेगा क्वेश्चन में, वहां पे प्रारंभिक वेग आपको 0 ही होगा। 12 सेकंड यानी कि टी बराबर समय 12 सेकंड है। फिर बोल रहा है 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने की अंतिम वेग होगा, है ना। अंतिम वेग होगा यानी v का मान ये होगा कितना, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पहला में तो पूछ रहा है, पहला में क्या पूछ रहा है कि त्वरण निकालना है, a बराबर वाट। तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए आपका v दिया गया है, u दिया है, t दिया हुआ है, तो a नहीं निकल जाएगा, हम लोग पढ़े नहीं है। क्योंकि v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at, यहाँ से a नहीं निकल जाएगा, v माइनस u बाई टी निकल जाएगा। तो v का मान कितना है आपका 30 है, और u 0 है, बटा में t कितना है, t आपका 12 है। तो यहाँ से a नहीं निकल जाएगा, a बराबर 30 बटा 12, मतलब कितना हो जाएगा 10 बटा 4, है ना, 5 बटा 2, 6 25 30, हाँ 6 25 30, 6 दिन 12 हो जाएगा, 5 बटा 2 यानी कि आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसको ये क्या आ गया आपका, ये आपका त्वरण का मान आ गया, आपका ए का मान आ गया, ए निकल गया। बी में क्या बोला आपका, तय की गई दूरी निकालना है। दूरी का मतलब क्या होता है आपका, बी बराबर बी, सॉरी दूरी मतलब एस बराबर एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं पता। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है पता आप लोगों को, देखिए फॉर्मूला पता ही होगा आपको, भी है, टी है, आपका यू दिया हुआ है, और अभी अभी हम ए भी निकाल लिया हूं, तो फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको क्या होता है। देखिए ए से फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस का मान निकल जाएगा, यू का मान 0 है, टी का मान आपका कितना दिया गया 12 सेकंड प्लस 1/2, ए का मान अभी निकालना है, कितना निकालना है 2.5 गुना टी स्क्वायर, टी कितना है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे एस बराबर निकल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 इंटू 2.5 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 2 से काटिए 72 बार में, तो ए बराबर 2.5 गुना 72। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 2.5 है ना, मैं इसको काट देता हूँ, बटा में 10 कर दूंगा तो ये कट जाएगा 5 से, 5 25 25, यहाँ 2 से कट जाएगा 36 बार में,
तो एस बराबर कितना आ जाएगा आपका 36 50 108, 108 मीटर आ जाएगा। तो 108 क्या हुआ, डिस्टेंस तय किया। कितना डिस्टेंस तय किया, 12 सेकंड में। कितना वेग से, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से। कैलकुलेशन सही है ना, 5 25 25 5 दूनी 10 सही है। और 2 से काटा 36 36 25 108, हाँ सही है। तो आपका दूरी भी निकल गया। अब माजरा यहाँ पे है, सी में क्या बोल दिया ना आपको कि 7 सेकंड बाद वेग निकालो, यानी कि टी का मान 7 सेकंड दे दिया और वेग निकाल बाद मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है आपका v बराबर। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। तो u इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 ही है ना, शुरुआत में वेग क्या 0 था। ए टी मतलब क्या हो जाएगा, ए यानी कि त्वरण, त्वरण का मान कितना निकाले 2.5 गुना टी। टी मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम आपका 7 दिया गया। तो v बराबर गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 25 35 7 14 3 17, यानी कि 17.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के v निकल के आ गया, कितना भी 7 सेकंड बाद आपका आ गया। तो ओवरऑल दोस्तों आपका यहाँ से 3 सवाल बन गए। एक ही क्वेश्चन में आपका 3 चीज निकालने के लिए बोला था, बी एस और ए। तो इस तरह से आप कंसेप्ट को समझ गए कैसे निकलता है। ये गति के 3 समीकरण हम लोग पढ़े थे, उसी से यूज हम लोग कर रहे हैं। जो मैंने इसके पहले वीडियो बताया था कि बस इसी को यूज करना चाहिए, तब तो आप न्यूमेरिकल को हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे के सवालों को हल करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे मेरे पहले का वीडियो देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो अटेंड कर रहे हैं क्लासों को, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए दोस्तों। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले फिर मुझे अभी याद है, इसके पहले जो थोड़ा सा आंसर जो है ना थोड़ा सुधार लीजिएगा। एस जो है ना, एस 180 मीटर आएगा। ठीक है, 36 गुना 5 180 होता है ना, ये होगा आंसर। हाँ 108 कर दिया गया। ठीक है, तो 108 में 180 कर लीजिएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से 25 सेकंड, टी दिया गया 25 सेकंड में 90 किलोमीटर आवर की चाल तक समान त्वरण से, यानी सेम एक्सेलरेशन से त्वरित होता है। तो इतने समय में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताएं। तो आपको जो जो डाटा दिया गया है आपको निकालिए, लिखिए उसमें, ये अपने आप बन जाएगा। देखिए मुझे क्या दिया गया, गिवन हमको दिया गया टाइम। टाइम देखिए सबसे पहले दिया गया कि रेलगाड़ी जो स्थिर अवस्था से स्टार्ट कब करा था, धीरे धीरे, पहले विराम में था फिर से स्टार्ट किया। मतलब यहाँ यू का जो मान 0 होगा, प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 होगा। टी आपका दिया गया 25 सेकंड, लिख देंगे। फिर दिया गया चाल, भी दिया हुआ अंतिम वेग कितना दिया गया, 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब यहाँ मैं न्यूमेरिकल में एक वीडियो डाला था, मैंने एक वीडियो डाला ये कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। तो कुछ बच्चे तो देखे हैं, कुछ होशियार बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्या देखें, ये सब वीडियो ऐसे फालतू का। लेकिन जो नहीं देखे वो बहुत बड़ा भूल किया अपनी जिंदगी में, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इतना इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, उसका मूल नहीं है। मैं एक ही बताया कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाता है, और उसमें 75% कंसेप्ट को जान लीजिएगा, रूल को जानिएगा तो न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। उसमें ये बताया था मैं आपको, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया उसको लिखे, नहीं लिखना है क्वेश्चन का डाटा को। क्वेश्चन का डाटा लिखने के बाद आपको देखना है यूनिट, यूनिट क्या है, नहीं है तो उसको चेंज करिए। तो सारा यूनिट में एसआई में है, मीटर सेकंड, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर है। तो आपको भी को ना किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। यदि को बच्चे क्या होता है, होशियार बच्चे क्या करते हैं, इसको भी का मान पुट करके ले आते हैं, उनसे गलत हो जाता है। तो गलत नहीं करना, एक काम नहीं करना, आपको इसको बदलिए, भी को किसे बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो चूंकि जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर बटा में घंटा था ना, तो चूंकि 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड में आ गया। इसको हल कर दीजिए, 00 से 00 कैंसर है ना, 6 से कटेगा कितना बार में, 15 सेकंड 90 है ना, ये कटेगा कितना बार में, 2 3 6 3 बचे 15, 2 से कटेगा 5 बार में। यानी कि v का जो मान आएगा आपको यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड आएगा। या ये नहीं करने आता है तो कुछ नहीं करिए, जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना रहेगा ना, तो इसमें आप क्या करिए ना, आपका क्या करना, 5/18 से गुना कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। यदि तो आपको मीटर पर सेकंड को गुना करना हो किलोमीटर पर आवर में ना, तो यहाँ क्या करिएगा ना 18/5 से गुना कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे बता दिया। अब आगे थे, अब बोल रहा है क्या, रेलगाड़ी होता है कि दूरी बताओ। दूरी यानी कि आपका एस का मान पूछ रहा है। तो आपको यू तो दिया गया है, टी दिया गया है, भी दिया गया, लेकिन ए आपको पता नहीं है एक्सेलरेशन। बोल रहा समान त्वरण से, तो त्वरण निकालेगा तब ना एस निकलेगा। तो यहाँ से ए निकाल लीजिए। ए का फॉर्मूला क्या होता है,
v माइनस यू बाई टी। v निकाले हैं 25, u कितना है आपका 0, t कितना है 25 सेकेंड है, तो 25/25 कितना हो जाएगा 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया। आ गया। अब यहाँ से तो आपका एस का मान निकालना, तो एस निकाल लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान 0 है, टी का मान 25 है, 1/2, ए का मान 1 है और टी का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, हल कर दीजिए, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 625/2। इसको कैलकुलेशन करिए, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, अब 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो 312.5 आपका आ जाएगा, 312.5 आपका ये आंसर आ जाएगा क्या, मीटर में। तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 312.5 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूँ। इसमें बहुत अच्छा बहुत सारा प्रश्न लिया दोस्तों, सारों को हल करेंगे, ठीक है, हड़बड़ाइए मत, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे प्रश्न को सोल्व करता हूँ। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्या कहता है प्रश्न की बोल रहा है क्या कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील एक हेलीकॉप्टर से, ऊर्ध्वाधर मतलब पता चलता ऊपर की ओर, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर जो है क्या 500 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को क्या करता है गिराता है, गिराया जाता है, तो वह 6 सेकंड बाद पृथ्वी तक पहुंचता है। तो पत्थर के गिरते समय हेलीकॉप्टर का वेग निकालें, यानी कि हेलीकॉप्टर जो ऊपर के उठ रहा जा रहा है, और जाने में जब वो 500 मीटर ऊपर जाता है ना, तो वहां से पत्थर को नीचे गिराता है। तो पत्थर को गिराया ना 500 मीटर ऊपर जाने के बाद, तो वहां पे हेलीकॉप्टर का कितना वेलोसिटी होगा ये आपको निकालना है ना। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं। अब तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये नहीं दिया तो कि हेलीकॉप्टर का प्रारंभिक वेग 0 है क्या है, नहीं है ना। अब यहाँ पे कुछ चर्चा किया नहीं है, तो फिर सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो मान लीजिए तो हेलीकॉप्टर का वेग क्या होगा उस वक्त, मान लेता हूं, माना कि हेलीकॉप्टर का वेग मान लिया वहां पे यू होगा, यू मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि दिया चर्चा नहीं ना क्या है, देखिए अब तो देखिए दोस्तों हेलीकॉप्टर जब उड़ेगा दोस्तों तो उसका कुछ ना कुछ तो वेग रहेगा, यानी कि हम दोस्तों आपको जो वेग होगा ना, ये पूछ रहा है ना, वो आपको प्रारंभिक वेग ही पूछ रहा है, अंतिम वेग नहीं पूछ रहा है। तो अंतिम वेग क्या होता है लास्ट, तो यहाँ पे चूंकि विराम से उड़ रही ना, उड़ नहीं रहा हेलीकॉप्टर, तो आपका यानी कि प्रारंभिक वेग ही यहाँ पे होगा। और 500 मीटर मतलब आपका एच का मान 500 मीटर दिया गया, 500 मीटर दिया गया। अब बोल रहा टी यानी कि 6 सेकंड बाद पृथ्वी तक पहुंचता है, तो पत्थर को गिरते समय कितना उसका हेलीकॉप्टर का वेग होगा, वेग यानी कि आपका वही यू का मान निकालना। तो मैं फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़े, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दोस्तों चूंकि मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर नीचे को जाता है, गति करता है, तब वहां पे कंडीशन आता है ए ना होके जी वहां पे हो जाता है, ए ना होके जी हो जाता है वहां पे, है ना। तो गिरते समय जी हो जाता है, तो जी के लिए क्या कर देंगे, एक जगह पे जी रखेंगे, चूंकि तो वस्तु को क्या कर रहा है ऊपर से नीचे गिरा रहा है ना, ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो ए जो होता है ना वो प्लस जी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम एस को एच लिख सकते हैं, कि एच यानी कि एस मतलब दूरी, दूरी यानी कि ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे एच हो जाएगा, और यहाँ यू टी प्लस हाफ, एक जगह पे जी ओ टी हो चुका, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दिए, एच का मान कितना आपका 500, यू कितना है, यू निकालना ही आपका, टी कितना है दोस्तों, टी आपका कितना 6 सेकंड है, प्लस हाफ, जी का मान दोस्तों कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों जी का मान 10 रखेंगे, जी का मान 10 रखेगा आप लोग भी, 10 मीटर पर सेकंड उसका वैल्यू होता है गुरुत्वीय त्वरण का, तो 10 हो जाएगा, टी नहीं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, इसको हल कर दीजिए, दूसरे कटेगा 36 कितना बार में 18 बार में, तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 500 इक्वल टू 6 यू माइनस प्लस में 180, तो यहाँ से हल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा इधर से, तो 6 यू बराबर 500 माइनस 180, तो यू बराबर घटाइए तो कितना आ जाएगा 500 में से 180 घटा कितना 320 आएगा ना, तो 320 आ जाएगा, बटा में 6 आ जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, काटने आता है, काटिए तो 2 से 3 दूनी 6 और 160, तो u बराबर 160/3,
मतलब कितना जाएगा, 5×15 हाथ से ले 3×9 53.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। यानी कि दोस्तों जब हेलीकॉप्टर उस वक्त उड़ रहा है ना, उस वक्त हेलीकॉप्टर जिस वक्त हेलीकॉप्टर पत्थर को गिराया है ना 500 मीटर ऊंचाई पे, तो वहां पे तो उस वक्त वेग जो होगा हेलीकॉप्टर का 53.3 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहा है ना, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव लिए है, जी पॉजिटिव लिए, लेकिन दोस्तों यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे ना, तो वहां पे जी का जो मान होगा ना वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो जहां जहां पॉजिटिव वहां पे निगेटिव रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है सोल्यूशन इसका हुआ। ठीक है, इसको नोट कर दोस्तों, ताकि मैं अगला क्वेश्चन में चौथा जो कि बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है उसको हल करता हूं। दोस्तों आइए फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, देखिए मजेदार इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसको बनाने वक्त ही। चौथा क्या बोल रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे क्यों गिराया जाता है। नीचे मतलब समझ रहे ना, पॉजिटिव यहाँ पे जी का मान होगा। तो ज्ञात करें, पहला में क्या ज्ञात करना है कि जमीन से टकराने के 1 सेकंड पहले कितना उसका वेग होगा। पहले जैसे टकराने से बस पहले, फिर बोला कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना तय करेगा। जमीन से टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा। मान लो तो मैं यहाँ पे एक लेता हूं और यहां से इसका जो डिस्टेंस है ना 20 मीटर की ऊंचाई है, और दोस्तों यहां से दोस्तों क्या कहते हैं कि बॉल को नीचे फेंका गया है, बॉल को गिराया गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गिरेगा। गिरने का तो क्या बोल रहा है कि जमीन से गिरने से पहले, यहाँ टकराने से पहले, टकराने से कितना 1 सेकंड पहले इसका कितना वेलोसिटी है। फिर 1 सेकंड जो टकराने में पहले जो कितना तय करेगा डिस्टेंस वो निकालना है। फिर टकरा गया, टकराने वक्त इसका वेग क्या होगा ये पूछा, 3 कंडीशन पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करेंगे, स्टेप में जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गेंद का क्या एच दिया गया 20 मीटर ऊंचाई है ना, 20 मीटर, यानी ये सब काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा। अगला और कुछ नहीं दिया गया, आपका क्या बोला सबसे पहला निकालिए, पहला में, और जी का मान पता ही आप लोगों को होगा 10 मीटर पर सेकंड उसको। और दोस्तों एक और कंडीशन है, गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, मतलब जब पहले यहाँ पे गेंद होगा तो मतलब यहाँ पे आपका यू का मान 0 ही होगा। पहले तो बेग 0 होगा ना 20 मीटर पर सेकंड, पहले हम हाथ में लिया, लेके छोड़ा, मतलब पहले बेग 0 होगा 0, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया होगा नीचे, है ना। तो यहाँ से यू का मान कितना आपका है 0 मीटर पर सेकंड। अब निकालिए पहला नंबर, क्या बोल रहा है, जमीन से टकराने के 1 सेकंड पहले, मतलब टी बराबर 1 सेकंड, क्या बेग निकालना, बेग यानी कि भी का मान निकालना। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, भी बराबर यू प्लस जी टी, है ना। तो भी बराबर यू का मान 0 ही है, जी का मान 10 है, टी का मान 1 है, मतलब भी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। आगे आते हैं सेकेंड नंबर, ये क्या बोल रहा है 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो टी बराबर आपका 1 सेकंड दे दिया है, और आपका एस सॉरी तय की दूरी यानी कि एस पूछ रहा है, एस यानी कि आपका एच पूछ रहा है कितना हाइट में नीचे आ जाएगा। और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बता दो, फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, एस बराबर पढ़ेंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एस यानी कि आपका एच ही होगा ना, डिस्टेंस यानी कि हाइट होगा आपका, है ना। जहां जहां तो एस है वहां एच कर दीजिए, कहाँ पे, जब आपका ऊपर नीचे मोशन हो तब, है ना, वस्तु को ऊपर फेंका जाए नीचे फेंका जाए, वहां पे एस की जगह पे एच कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मैंने पहले वाले इक्वेशन में भी किया हूं, तो वहां भी लिख सकते हैं, कोई नहीं भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एच हो गया। अब देखिए एच बराबर निकाल लीजिएगा, कितना निकल जाएगा, यू कितना है, यू तो 0 ही है, टी आपका 1 सेकंड है प्लस हाफ, जी का मान कितना है 10 है, टी कितना कितना सेकंड पूछ रहा है 1 सेकंड में, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो यानी कि कितना दूरी तय करेगा 1 सेकंड में 5 मीटर। अगला थर्ड नंबर, ये क्या पूछ रहा है कि जमीन से टकराते समय कितना वेग होगा। मान लीजिए वस्तु को गेंद को फेंका नीचे आ गया, अब यहाँ पे ये टकरा गया, तब यहाँ पे इसका वेग क्या होगा, यानी कि भी पूछ रहा है, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, तो भी क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला बना लेंगे, भी स्क्वायर बराबर क्या आता है यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2as नहीं होगा 2gh होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पे, ऊपर नीचे मोशन, है ना। तो भी स्क्वायर निकाल लीजिए, यू का मान कितना है 0 का स्क्वायर 2, जी का मान 10 है, और एच देखिए एच कितना होगा, एच हाइट दिया गया है, गेंद को कितना 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा रहा है ना, तो 200 मीटर 20 मीटर, है ना, 20 मीटर है ना, एच का मान कितना आपका दिया गया 20 मीटर दिया, चल सही है। अब देखिए तो भी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 0, और कितना 10 दूनी 20, 20 है 400, तो भी स्क्वायर बराबर 400, तो यहाँ से भी का मान कितना आ जाएगा, इसको यदि करिएगा √400 तो आपका 20 आ जाएगा।
यानी कि यहाँ से आपका v का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि दोस्तों वेग तो जब गेंद टकराएगा जमीन से तो टकराते समय आपको उसका जो वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और जो ऊंचाई तय करेगा टकराने से 1 सेकंड पहले वो 5 मीटर होगा, और टकराने के 1 सेकंड पहले उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस तरह से आप 4 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको गति के 3 समीकरण का कंसेप्ट बता दिया, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, और हम लोग कुछ अच्छे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए ताकि हम लोग कोई ऐसा सवाल आए तो हम लोग एक बार डर नहीं जाए कि नहीं बनाए, कभी हम लोग दिमाग लगा कर बना दे वहां पे, है ना। तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों आज का कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहता है। और साथ साथ हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th 12th की तैयारियां भी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ बगल में नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो से आप अप टू डेट रहेंगे। और दोस्तों इसके पहले यदि लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर नंबर 4 3 2 1 है ना, तो उसको देख लीजिए जाकर, ठीक है, या किसी अलग चैप्टर का देखना तो देख लीजिए, डाला हुआ हमारे चैनल पे, ठीक है, तो देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।